अगले सीएम को लेकर अटकलों का दौर जारी है। वहीं अगले सीएम को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा संकेत दे दिया है। दिल्ली में जीत के बाद 8 फरवरी की शाम पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने जो कहा उसे अगले सीएम को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मनोज तिवारी की तरफ इशारा किया गया है और वो अगले सीएम हो सकते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि अभी थोड़ा टेक्निकल पेच ये है कि मनोज तिवारी सांसद हैं और अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर सांसदी छोड़कर किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मनोज तिवारी को लेकर पहले से कयास जारी है। उनका भोजपुरी फिल्मों का हीरो होना काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। दिल्ली के पूर्वांचली समाज में वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मनोज तिवारी की बॉडी लैंग्वेज उनको दिल्ली में सबसे बड़ा पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ नेता प्रेजेंट करती रही है। सबसे बड़ी बात है कि 8 से 9 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचल से जुड़े नेता को सीएम बनाने से बिहार के लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं और यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं। मनोज तिवारी का जन्म स्थान बनारस है। इस तरह यूपी और बिहार एक साथ सधेंगे। यूपी में भी 2 साल बाद यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव है तो मनोज तिवारी को सीएम बनाने का फायदा दूर तक हो सकता है। मनोज तिवारी दिल्ली में लंबे समय से एक्टिव हैं और दिल्ली में भी पूर्वांचल और बिहार के लोगों का अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में ये भी मैसेज जाएगा कि दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी ने लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। हालांकि ये सारी बातें कयासबाजी हैं, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के बाद अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। वहीं आज यानी 9 फरवरी को अमित शाह के घर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच दिल्ली के अगले सीएम को लेकर काफी चर्चा हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि 14 फरवरी को नए सीएम का ऐलान हो सकता है। अब ये नया नाम कौन होगा, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई है। इस वीडियो गजब बेइज्जती हासिल किया और दिल्ली में चल रहा 27 सालों का अपना राजनीतिक वनवास खत्म किया। वहीं 1 दशक पहले अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता गंवानी पड़ी। बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं आप में हार का मातम पसरा है। लेकिन कांग्रेस के लिए दिल्ली में लगातार तीसरी बार कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब राजधानी की करीब 1700 अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इन कॉलोनियों के लाखों लोगों को अब उम्मीद है कि भाजपा सरकार इन्हें रेगुलराइज करके इन्हें बड़ी राहत देगी, जिससे उनके यहाँ भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। बीजेपी ने अपने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 1700 अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का वादा किया। सरकार इन लोगों को अपने घर का पूरा मालिकाना अधिकार देगी ताकि वो उन्हें दिल्ली के शहरी विभाग के नियमों के हिसाब से बना सके या रिकंस्ट्रक्ट कर सके। बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करके यहाँ पर सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जानी है। बीजेपी ने कहा है कि वो इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी और लोगों को मालिकाना हक देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली में एक कॉलोनी अपग्रेडेशन कमीशन बनाने का भी ऐलान किया है और ये कमीशन इन अवैध कॉलोनियों में कम्युनिटी सेंटर, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा का संग्रह, सीवेज सिस्टम जैसी सुविधाओं को डेवलप करने का काम करेगी।
केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के जरिए बीजेपी ने इन कॉलोनियों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का भी वादा किया। वहीं बीजेपी ने पुरानी मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं को जारी रखने की बात भी कही है। तो संभव है कि इन कॉलोनियों के लोगों को भी मुफ्त बिजली पानी मिलने की उम्मीद जगी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की भी बात कही है और इसी के तहत बीजेपी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के पास आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर बनाएगी, जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम करेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से दिल्ली वासियों को बहुत उम्मीदें हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर बीजेपी खड़ी उतरेगी या नहीं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब